जय हिंद दोस्तों। अमेरिका और भारत के बीच में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। अमेरिका के इसी तानातानी के बीच में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 31 अगस्त को चाइना के दौरे पर जाने वाले हैं और यहाँ से पूरी दुनिया के जो राजनीतिक समीकरण है वो बदलने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका ने रशिया का बहाना बना के भारत के ऊपर जो आज 27 तारीख है, आज ही के दिन इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लागू हो गई हैं। इसी से इंडिया बहुत नाराज है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि बात रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीदता है वह सीधा यूक्रेन वार में फंडिंग कर रहा है। तो भारत ने भी यहाँ पर अमेरिका को जवाब दिया है, क्योंकि क्रूड ऑयल तो आपके मित्र देश यूरोप भी खरीदता है और आप भी खरीदते हो, परंतु आप हमारे ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका यह भी चाहता है दोस्तों, वो भारत के जो कृषि सेक्टर है उस पर एंट्री लेना चाहता है, पर इंडिया यहाँ पर झुका नहीं। इसी वजह से अमेरिका बहुत नाराज है और आने वाले समय में अमेरिका को ये नाराज़गी बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि आज का भारत झुकने वाला नहीं है। अभी तो हमने दिखा दिया है कि अभी ट्रंप का 4 बार नरेंद्र मोदी को, जब से अमेरिका ने टैरिफ की घोषणा करी थी तब से 4 बार नरेंद्र मोदी के कॉल आ चुके हैं ट्रंप के, और वो भारत से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी भी नाराज है और पूरा भारत नाराज है ट्रंप से, क्योंकि ट्रंप का सपोर्ट चुनाव में इंडियंस ने बहुत बढ़ चढ़ कर किया था। इंडिया में उसकी बहुत फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी थी, पर ट्रंप ने इंडिया के ऊपर गंदे कमेंट करके पूरे रिश्तों को खराब कर दिया। पर भारत भी यहाँ पर दबाव में आने वाला नहीं है। भारत ने भी अपने नए रिश्ते सुधारना शुरू कर दिए हैं चाइना के साथ में, और रशिया के साथ में भी अपनी नज़दीकियाँ फिर से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है भारत, और ये हमने चालू भी कर दिया। एक समय पर हमारे डोभाल साहब रशिया के दौरे पर गए, उसके बाद में एस जयशंकर चाइना के विदेश मंत्री से मिलके उसके जस्ट बाद में रशिया का दौरा किया। यहाँ से पूरे समीकरण बदल चुके थे, क्योंकि हाँ भारत दबने वाला नहीं है। और यही बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि अब भारत के प्रधानमंत्री 31 तारीख को चाइना के दौरे पर जा रहे हैं, और वहाँ पर शी जिनपिंग चाह रहे हैं कि पुतिन और मोदी आएंगे तो उनका बहुत ही ग्रांड वेलकम करेंगे। और इसकी तैयारियां दोस्तों शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर है, और पूरा अमेरिकन प्रशासन जो ट्रंप की पार्टी की वो बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि उनके बयानबाजी भी आ रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि अमेरिका पुरानी डेमोक्रेसी है और भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ये वहाँ के वित्त मंत्री बयान दे रही हैं, और उस वित्त मंत्री का ही पूरा काम है इंडिया और अमेरिका के रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश करने में, क्योंकि वह वित्त मंत्री कहता है जो ही काम ट्रंप करता है। पर दोस्तों ये बात तो छोड़िए, अब इंडिया और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही नाजुक मोड़ पर चले गए हैं। अब बात होनी चाहिए कि इंडिया रशिया चाइना का जो गठजोड़ बनेगा, क्या अमेरिका उसका सामना कर पाएगा? क्योंकि अमेरिका पर भरोसा भारत ने किया, पिछले 25 साल से किया। ट्रंप के कार्यकाल में जो सेकंड टर्म थी, फर्स्ट टर्म थी ट्रंप की, उस पर बहुत भरोसा किया, और उस समय अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत बढ़िया लेवल पर चले। जो गलवान वैली हुई वहाँ पर भी ट्रंप ने भारत का अच्छा खासा साथ दिया, पर अमेरिका पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। तब से रशिया यूक्रेन वार हुई, तब से अमेरिका ने भारत के ऊपर बहुत ही गंदे तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करी। यहाँ से तेल मत खरीदो, वहाँ से मत खरीदो। अब कहाँ से खरीदे? ईरान पर इन्होंने प्रतिबंध लगा रखे हैं, रशिया पर इसने प्रतिबंध लगा दिए। वहाँ से इन्होंने ही कहा था कि आप रशिया से तेल खरीदो, क्योंकि जो ग्लोबल सप्लाई है वो डिस्टर्ब न हो। अगर यहाँ से रशिया से तेल नहीं खरीदोगे तो पूरे विश्व में महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस वजह से भारत ने वहाँ से तेल खरीदना स्टार्ट किया, पर अमेरिका चाहता है कि अब यहाँ से भी आप तेल लेना बंद करो। अब वेनेजुएला से खरीदते हैं तो वहाँ पर भी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि अमेरिका जो तेल मार्केट है उसके रिश्ते बिल्कुल दूरी दुनिया से काटना चाहता है, और वो इसी माध्यम से जो उसके पुराने हथकंडे होते हैं उसके माध्यम से वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। जो वो महाशक्ति बन के बैठा है पिछले 50 साल से, वो साम्राज्य अब डगमगाने वाला है, क्योंकि इंडिया ऐसा जो टैरिफ वॉर चला उसमें ऐसा एक देश है जो अमेरिका के सामने डटकर खड़ा हुआ। ये बात ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और पूरे अमेरिकन भी शौक हैं, क्योंकि जो 25 साल की मेहनत है अमेरिका की, 2000 से लेकर 2025 चल रहा है। परमाणु विस्फोट के बाद में हमारे जो 1998 में हुआ था, उसके बाद में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए,
पर वह 9/11 हुआ अमेरिका में, वहाँ से हमारे ऊपर प्रतिबंध हटे। उसके बाद में इंडिया और अमेरिका के रिश्ते पिछले 25 साल हो गए हैं, अच्छे खासे दौर से चल रही थी, बहुत सारी डिफेंस डील हो रही थी, पर ट्रंप ने सारा सिस्टम बिगाड़ दिया है, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि वह दुनिया का बॉस है। ये हमारे रक्षा मंत्री ने भी बयान दिया था। पर अमेरिका यहाँ पर बिल्कुल गलती कर रहा है, क्योंकि भारत अभी 5 साल से किसी से भी नहीं डर रहा है, हर एक को भरपूर जवाब दे रहा है। अगर गलत हो तो गलती अपनी स्वीकार करो, क्योंकि अमेरिका और इन पश्चिमी देशों ने, जो उनके यूरोपियन सहयोगी हैं, उन्होंने पूरी दुनिया पर एक गुलाम बना के रखा है। भले ही हर एक देश आज़ाद हो चुका है, पर इन्होंने यूरोप और अमेरिका का जो डॉलर है और यूरो है, इन्होंने पूरी दुनिया को एक मार्केट के तौर पर इस्तेमाल किया, लेबर के तौर पर, और सस्ते सामान अपने बाजार में लाने की कोशिश करी और दूसरे देशों को टैरिफ के माध्यम से दबाने की कोशिश करते हैं। पर अब यह समय अमेरिका का जाने वाला है, क्योंकि इंडिया, चाइना, रशिया अब नज़दीक आ चुके हैं और इन तीनों का गठजोड़ अब बहुत ही पूरी दुनिया में नजर आएगा। जब अमेरिका देखेगा, जब नरेंद्र मोदी और पुतिन चाइना की धरती पर कदम रखेंगे, यहाँ पर बहुत ही बड़ा टर्न पॉइंट हो जाएगा और पूरी दुनिया की जो डिप्लोमेसी है वो पूरी चेंज हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं पूरी दुनिया में, जैसे पुतिन तो पहले ही चाह रहे थे कि इंडिया, रशिया, चाइना का एक गठजोड़ हो, पर चाइना के साथ में हमारा सीमा विवाद था, उसको लेकर हम बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में रहते थे, क्योंकि हमारे सिचुएशन ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारे एक प्रॉपर बाउंड्री नहीं है, प्रॉपर एक सीमा नहीं। तो यहाँ पर चाइना ने संकेत दिए हैं कि हम इंडिया के साथ में सीमा विवाद भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पे काम भी शुरू हो चुका है। तो हमारा मसला एक ही था, जब हम अमेरिका के पाले में जा रहे थे, क्योंकि हमारा चाइना के साथ में विवाद है। अगर चाइना का विवाद खत्म हो जाता है, एक बाउंड्री बन जाती है, यहाँ पर येलो सी है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि चाइना और भारत के बीच में कोई ऐसा बाउंड्री नहीं होगी यहाँ पर झगड़ा किया जा सकता है। तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इंडिया चाइना से उलझता रहे और ये चाइना के ऊपर हमला कर दे और दोनों देश लड़े और ये दोनों कमजोर हो जाए और मैं दुनिया की महाशक्ति बना रहूं लंबे समय तक। पर इंडिया यहाँ पर बहुत समझदार निकला। अमेरिका ने भारत को बहुत उकसाया, पर भारत ने चाइना के साथ में अपने रिश्तों को एक बातचीत के तौर पर रखा। भले हमारे बीच में जो गलवान एक्सीडेंट हो चुका था, उसके बाद भी दोनों देशों ने एक गर्मजोशी नहीं दिखाई, गलत बयानबाजी नहीं की और एक बातचीत के जरिए जो भी सीमा विवाद था उसको सुलझाने की कोशिश करी और जो युद्ध होने की संभावना थी उसको आगे नहीं बढ़ाया, जो कुछ झड़पें हुई थी वहां तक ही सीमित रख दिया। यह बात इन पश्चिमी देशों को और अमेरिका को बिल्कुल खटक रही है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने वो काम नहीं किया जो यूक्रेन ने रशिया के साथ में किया, क्योंकि रशिया को वो बार बार धमकी दे रहा था कि मैं नाटो में शामिल होऊंगा। इसी प्रकार इंडिया को भी अमेरिका उकसा रहा था कि हम इंडिया के साथ में हैं और अपने डिफेंस पार्टनर भी बढ़ाएंगे, और क्योंकि इंडिया चाइना को काउंटर करेगा। दक्षिण चीन सागर में भी अमेरिका बहुत परेशान है चाइना से, पर यहाँ पर समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं दोस्तों। अब हमारा इंडिया आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि रशिया भी चाहता है कि जो सामान अमेरिकन मार्केट में नहीं जा रहे हैं तो उनको रशिया चाह रहा है कि हमारे मार्केट में भेज दो। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। पिछले 31 तारीख को आपको देखना होगा नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पीएम मोदी ये साथ में हो गए तो दुनिया की क्या प्रतिक्रिया रहती है, इस पर जो भी अपडेट आएगी आने वाले समय में आपको बता दूंगा।